नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में शुक्र ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के दशम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपनी चर्चा शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे कुंडली के दशम भाव के क्या फीचर्स होते हैं, डिफाइनिंग क्वालिटीज़ होती हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देता हूँ। शुक्र ग्रह के बारे में अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है हम लोग उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुंडली के दशम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति के जनरलाइज्ड फल और 12 लगन के हिसाब से कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो दशम भाव होता है ये आपके स्टेटस के हिसाब से, आपके फेम, रिस्पेक्टेबिलिटी के हिसाब से बहुत इस भाव पे जोर दिया जाता है। ये केंद्रा भाव भी है, ये भाव आपका उपचया भाव भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी जातक के प्रोफेशनल एम्बिशंस देखने हैं, अथॉरिटी फिगर्स के साथ उसके रिलेशन किस तरीके के रहने वाले हैं, लाइफ में जातक कितना हाई पोजीशन तक को अचीव कर पाएगा, इसकी आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोगों को कुंडली के दशम भाव का स्क्रूटनाइजेशन करना पड़ेगा। तभी दोस्तों देखिए, हम लोग बोलते हैं कि जब आप घर से बाहर निकल के आप अपने जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, घर से बाहर निकल के ब्रॉड डे लाइट पे जहाँ पे आपको नोटिस करा जा रहा है, ये दशम भाव उसी बारे में जानकारी देता है। तो आप जीवन में क्या कर्म करेंगे, कितनी कैपेबिलिटीज़ के साथ आप उनको करेंगे, उसके लिए आपको कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कितना रिकॉग्निशन मिलेगा, इन सब की जानकारी कुंडली के दशम भाव के स्क्रूटनाइजेशन से, एनालिसिस से दोस्तों आप लोग पता कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में समझना हो तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि शुक्र ग्रह को ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि ये किसी जातक की हैप्पीनेस कोशेंट के बारे में बताता है। जिस तरीके से दोस्तों थर्मामीटर से हम लोगों को किसी के बॉडी टेम्परेचर के बारे में जानकारी मिलती है, उसी तरीके से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति से आपको पता चलता है कि जातक अपने जीवन को कितना खुशनुमा बना सकता है और कितने खुशनुमा तरीके से अपने जीवन को जी सकता है। आपके अंदर के सामर्थ्य को टू अप्रिशिएट ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, आपका जीवन में टेस्ट कितना अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी कितनी कैरिस्मेटिक है, नहीं है, कितने अच्छे से आप लोग रिश्ते को निभा पाते हैं, स्त्री पक्ष से लाभ, ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं ज्योतिष में, कुंडली विश्लेषण में शुक्र ग्रह के स्क्रूटनाइजेशन से दोस्तों हम लोगों को पता चलता है। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों ने इस इंपॉर्टेंट ग्रह की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं पाई तो ऐसा हो सकता है कि जातक रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट करे, जातक का जीवन में टेस्ट अच्छा ना हो, स्त्री पक्ष से जातक को किसी भी तरीके का लाभ ना मिले। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैं अभी तक आप लोगों को इस श्रृंखला में बताता रहा हूं कि अगर किसी भी तरीके से जो आपकी कुंडली के धन भाव होते हैं, सेकंड हाउस, 11th हाउस, अगर उसका कोई रिलेशन शुक्र से बना, या फिर जो आपके प्रोफेशन के प्रमुख भाव होते हैं जो कि आपका दशम भाव है, या आपके 6th हाउस का कोरिलेशन अगर शुक्र से बना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो प्रोफेशन है, जातक का जो लाइवलीहुड है, कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन से जुड़ा हो। तो शुक्र से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं, जहाँ पे हम लोग फैशन फील्ड की बात करते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड्स की बात करते हैं, फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्यूटी, ब्यूटीफाइंग थिंग्स, जेम स्टोन्स, क्लोथिंग, लग्जरी, ये सारे जो डोमेन्स हैं शुक्र से जोड़ के देखे जाते हैं। और अगर आपके प्रमुख धन के भावों का या प्रोफेशन के भावों का कोरिलेशन शुक्र के साथ बना, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रोफेशन या लाइवलीहुड इन सारी फील्ड से दोस्तों आए। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों अब देखिए, अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के दशम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति पाई तो ये बहुत अच्छे फलों के साथ जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ ये संभावनाएं, पोटेंशियल टेंडेंसीज बढ़ जाएगी कि पहली चीज जातक के अंदर सामर्थ्य होगा टू बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन। अपने करियर को अपनी हॉबीज से रिलेटेड भी जातक बना सकता है। जातक की जो सोशल पोजीशनिंग होने वाली है वो जीवन में बहुत अच्छी हो सकती है। जातक को जीवन में प्रोग्रेस करने में उसकी जो नेटवर्किंग स्किल्स हैं, जातक का जो चार्म है, जो उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो जातक को जीवन में प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जब हम लोग स्त्री पक्ष के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जातक को उसके जीवन में, उसके करियर गोल्स, उसकी ड्यूटीज को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव तरीके से दोस्तों हेल्प कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ये कहीं ना कहीं इन टेंडेंसीज को, पॉसिबिलिटीज को बढ़ा देती है कि जातक की जो नेटवर्किंग स्किल्स होने वाली हैं उसको करियर में प्रोग्रेस करने में हेल्प करने वाली है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं जब शुक्र ग्रह अपनी हाईएस्ट डिग्निटी वाले स्टेट में होते हैं तब जातक रिलेशनशिप को विद अ बायस्ड एजेंडा एक्सप्लॉइट नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं पाई तब ऐसा हो सकता है कि जातक को जीवन में लोग काफ़ी प्रिटेंशियस
तरह से देखें, और उसका कारण ये भी हो सकता है कि जातक रिलेशनशिप्स को एक्सप्लॉइट करता है टू प्रोग्रेस इन द लाइफ। मतलब जातक का जो हाई लाइफस्टाइल है, जो इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली लोगों के साथ जातक शोल्डर्स रब करता है, हॉबनॉब करता है, उनके साथ सोशलाइज होता है, वो कहीं ना कहीं अपने जो उसके करियर गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए यूज कर रहा हो। ये आप दोस्तों तभी पाएंगे जब दशम भाव में आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड नहीं पाई। लेकिन दोस्तों देखिए, इन अ बेस्ट डिग्निफाइड स्टेट ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक के पर्सनालिटी में चार्म और मैग्नेटिक अट्रैक्शन कुछ इस तरीके का डालती है कि कहीं ना कहीं जातक को पता है कि किस तरीके से अपनी एडमायरेशन, अपनी जो फॉलोअरशिप है उसको बढ़ानी है। तभी शायद दोस्तों ये कारण है कि दशम भाव में जो शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, जब भी हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों की बात करते हैं, तो उन लोगों को जीवन में प्रोग्रेस करने में ये जो प्लेसमेंट है काफी मददगार साबित होती है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं रोमांस को, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स को, रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। तो जातक इन्हीं सारी स्किल्स को अपने करियर में प्रोग्रेस करने में यूज करे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी जातक की फील्ड हो, नो मैटर कि जातक चाहे सेल्स में है चाहे मार्केटिंग में है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव टेस्ट है उसके वर्क प्लेस पे, उसकी प्रोफेशनल लाइफ में उसको जीवन में प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रहा है। ये भी आप दोस्तों अच्छे पॉजिटिव साइंस की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इस प्लेसमेंट के साथ मैंने काफी वो सारे एग्जाम्पल्स और केसेस भी देखे हैं जहां पे देखिए शुक्र कहीं ना कहीं आपकी लव और रोमांस की डेफिनेशन को बताता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो चंद्र राशि होती है वो आपकी थिंकिंग पैटर्न को बताती है। मंगल ग्रह की राशि आपके एग्रेशन को किस तरीके से आप डील करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, उसके बारे में बताता है। उसी तरीके से शुक्र ग्रह की जो राशि है, शुक्र ग्रह की कुंडली में जो प्लेसमेंट है जिस भाव में, वो आपके लव रिलेशनशिप के मैटर्स के बारे में बताता है। तो काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि जातक का जो लव की जो डेफिनेशन है, और पर्सन माइट फॉल फॉर समवन हु माइट बी वेरी करियर ओरिएंटेड, या जो करियर में बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, हाईली अचीवेबल हो, या फिर लिटिल बिट, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग 10th हाउस में ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के शनि ग्रह की मकर राशि की ऊर्जा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक विल फॉल टुवर्ड्स समवन हु इज बिट मैच्योर इन एज। तो ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के फॉलो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, इस प्लेसमेंट की अच्छी बात यह है कि नो मैटर चाहे जातक के जीवन में लव रिलेशनशिप किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन जातक की कहीं ना कहीं जो करियर की तरफ जातक का जो लव और पैशन होने वाला है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जातक के केस में, इन अ केस ऑफ एफ्लिक्शन, अगर जातक को लव रिलेशनशिप में उस तरीके की नरिशमेंट ना भी मिली हो, लेकिन जातक ही माइट गेट मैरिड टू हिज करियर, ही माइट बी वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ हिज करियर। अब ये भी दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, शुक्र ग्रह की जो दशम भाव में प्लेसमेंट है वो इस बारे में भी संकेत करती है कि जातक की जो इंटेंशन होने वाली है, जातक की जो मेंटालिटी होने वाली है, वो कुछ इस तरीके की हो सकती है दैट द नेटिव वांट्स टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, ही वांट्स टू स्प्रेड लव एंड हार्मोनी इन द वर्ल्ड। क्योंकि देखिए दोस्तों, दशम भाव एक ऐसा भाव है जो बताता है कि आपकी जो जग में, दुनिया में जो ड्यूटीज, जो एक्टिविटीज होने वाली हैं वो किस तरीके की होने वाली है। समाज जब आपकी तरफ देखेगा उनको क्या इंप्रेशन आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दशम भाव में जो ग्रह आएगा वो कहीं ना कहीं अपने फ्लेवर्स भी लेके आएगा। सो शुक्र ग्रह जो कि अपने में लव को, रिलेशनशिप को, टैक्ट, डिप्लोमेसी, हार्मोनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दशम भाव में शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है इसके अच्छे फल आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि जो भी समाज के, सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर, जो रूल्स लेड आउट होंगे, जातक उनको पीसफुली और रिस्पेक्टफुली फॉलो करने वाला होगा। अपने कलीग्स के साथ, अच्छी टीम स्पिरिट के साथ जातक लाइफ में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला होगा, और अपने बॉस की तरफ भी जातक का रिस्पेक्टेबल एटीट्यूड हो। अथॉरिटी फिगर्स के साथ भी आप किस तरीके से रिलेट करते हैं, इसकी भी जानकारी हम लोगों को दशम भाव से मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जातक अपने बॉसेस को भी रिस्पेक्ट करने वाला होगा। ये भी आप दोस्तों दशम भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों इस प्लेसमेंट की जो वीक के सेंसिटिव साइड है वो यही जोड़ के देखी जाती है कि जातक उसकी पब्लिक इमेज काफी सेंसिटिव मैटर की तरह काम करता है, कि जो भी जातक के कार्य हैं, जो भी इसके कर्म हैं, एक्टिविटीज हैं, वो उसकी समाज में किस तरीके की छवि, किस तरीके का इंप्रेशन दे रही है, जो कि देखिए दोस्तों पॉजिटिव तरीके से तब काम करता है क्योंकि मैंने काफी टेलीविजन एक्टर्स, काफी सेलिब्रिटीज की कुंडली में भी दशम भाव में शुक्र ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड पाई है, जिसकी वजह से उनका जो मैग्नेटिक चार्म है, जो उनका अट्रैक्शन है, उनकी पर्सनैलिटी में जो भी रिगेलिटी है, वो उसके माध्यम से एक ही समय पे काफी लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, जो कि उनके लिए ब्लेसिंग का काम करती है, कि जिस वजह से काफी ब्रांड्स उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए, उनके ब्रांड का स्पोक्स पर्सन बनने के लिए अप्रोच करते हैं, एंड दे आर एबल टू स्प्रेड द गुड वर्ड अबाउट ऑल ऑफ देयर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। आप ये भी दोस्तों इस प्लेसमेंट के पॉजिटिव साइड की तरह, फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन अ नटशेल अगर मेरे को इस प्लेसमेंट को समराइज करना हो तो ये जो प्लेसमेंट है, किसी के अंदर
जो एग्जीक्यूटिव क्वालिटीज़ हैं, मैनेजमेंट क्वालिटीज़ हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ हैं, चार्म, अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं इन क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। और साथ ही साथ शुक्र जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दशम भाव आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का प्रमुख भाव है। तो जातक कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो, बहुत ज़्यादा कमिटेड हो। इन अ वे द पर्सन इज काइंड ऑफ मैरिड टू हिज पैशन, टू हिज प्रोफेशन, टू हिज वर्क। ये भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के पॉजिटिव फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडली में जिस भी भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट होती है, शुक्र ग्रह उस भाव की, उस राशि की, जिस नक्षत्र में भी प्लेस्ड होंगे, उन क्वालिटीज को अपने अंदर रैप करके ऑपोजिट हाउस को अपनी सप्तम दृष्टि से प्रभावित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दशम भाव जो कि कहीं ना कहीं जातक के कर्म का, उसके प्रोफेशन का होने वाला है। तो जातक की जो इनर कंटेंटमेंट, इनर पीस के जो तार हैं, वो कहीं ना कहीं जातक के प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। जातक की जो भी कर्म स्थान में जो भी उसकी अचीवमेंट्स होगी, वो कहीं ना कहीं उसके एसेट्स को, उसके पोजेशंस को, चाहे व्हीकल की बात करें, चाहे आप मकान की बात करें, आप लाइफ में एक अच्छे टेस्ट की बात करें, उसकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस के सारे तार कहीं ना कहीं उसकी प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट्स के साथ जुड़े हुए हों। ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। शायद यही कारण है दोस्तों कि जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि जातक की प्रोफेशनल स्टैंडिंग में उसके पेरेंट्स का, उसके माता पिता का काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक जातक अपने जीवन में सफल नहीं हो जाता, काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि उसको उसके पेरेंट्स का मॉनेटरी सपोर्ट भी काफी लाइफ के, करियर के प्रोग्रेसिव स्टेज तक रहता है। ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कुंडली के दशम भाव में शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट के जनरलाइज फल। अब हम लोग 12 लगन के हिसाब से शुक्र ग्रह की दशम भाव में प्लेसमेंट के कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने कर्क लगन के जातकों के केस में दशम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आपने मेष पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक अपने प्रोफेशनल गोल्स को लेके, अपने प्रोफेशनल एम्बिशंस को लेके बहुत ज्यादा ड्रिवन होने वाला है और अपने करियर को लेके जातक बहुत पैशनेट होने वाला है। साथ साथ जातक को कहीं ना कहीं फेमिनिन इन्फ्लुएंस का, स्त्री पक्ष का, वर्क प्लेस पे उसके करियर गोल्स में प्रोग्रेस करने में पॉजिटिव सहयोग, सपोर्ट दोस्तों मिल सकता है। और देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं जातक को इस तरीके का नेचर देने वाली है कि जातक का जो टेस्ट होने वाला है वो बहुत हाई फाई होने वाला है। जातक का बहुत ही लेविश टेस्ट होगा, बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ जातक का उठना बैठना हो, जातक की सोशलाइजेशन हो, और जातक अपने करियर गोल्स को लेकर बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होने वाला है। मतलब ही माइट बी द वन कि अगर उसको पता चलेगा कि ये इंसान उसके इस करियर गोल में उसको हेल्प कर सकता है, तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सेंड हिम एन इनवाइट ऑन लिंक्डइन, और किसी भी तरीके से उस पर्सन को अप्रोच करना हो तो इस तरीके से कि जातक को किस तरीके से डॉट्स कनेक्ट करने हैं अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में। साथ ही साथ अगर आप नेटवर्किंग की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, उस हिसाब से भी जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि काफी बार ऐसा भी होता है कि दशम भाव का जो शुक्र होता है, जातक की जो रिलेशनशिप की डेफिनेशन होती है उसके करियर के साथ ही होती है। अब चूंकि जो मूल त्रिकोण राशि चतुर्थ भाव में गई है, तो इसका मतलब जातक को जो इनर कंटेंटमेंट और जो हैप्पीनेस मिलना है वो कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस रिलेटेड गोल्स के फुलफिलमेंट के साथ ही मिलना है। तो मतलब जब तक जातक के जो हाईएस्ट गोल्स एम्बिशंस फुलफिल ना हो, तब तक जातक को वो इनर लेवल पे पीस ना अटेन हो पाए। उस हिसाब से भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट को फलों के साथ जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में अच्छे टेस्ट की बात करी जाए, अच्छा मकान, अच्छा वाहन के सुख के हिसाब से भी ये प्लेसमेंट दोस्तों बहुत अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में दशम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने वृषभ पाई, इसका मतलब दशम भाव में शुक्र ग्रह स्वराशिस्थ हो रहे हैं, और शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी थर्ड हाउस में, कम्युनिकेशन के, बल पराक्रम के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया, जर्नलिज्म का, मार्केटिंग का, सेल्स का प्रमुख भाव की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो ये जो प्लेसमेंट है जातक के 10th हाउस के प्रोस्पेक्ट को बहुत स्ट्रेंथन कर रही है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस प्लेसमेंट के साथ ये कुछ वो लोग भी हो सकते हैं जो अपने हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, उसमें अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जातक का जो कम्युनिकेशन होने वाला है बहुत रिगेल होने वाला है, बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही चार्मिंग, चार्मफुल होने वाला है। ये भी आप दोस्तों फलों की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इस प्लेसमेंट के साथ जातक जो भी अपने जीवन में सेल्फ इनिशिएटेड जो भी उसके एफर्ट्स होंगे वो सही तरीके से कैलकुलेटिव होंगे, प्रोफेशनल गोल्स को मद्देनजर रखते हुए होंगे। उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है।
करियर में फाइनेंशियल अकम्पलिशमेंट के हिसाब से बात की जाए, अच्छी एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज के हिसाब से बात की जाए, जीवन में अच्छा टेस्ट, अच्छा लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के हिसाब से बात की जाए, और स्पेसिफिकली थर्ड हाउस से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनसे सफलता प्राप्त करने के हिसाब से भी बात की जाए, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, यूट्यूबर, ब्लॉगर बनके अच्छी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से भी अगर आपको जोड़ के देखना हो तो ये प्लेसमेंट दोस्तों बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। लगन ही दोस्तों देखिए अपने में सिंह का राजा का हो रहा है, जहां पे पॉपुलैरिटी, रीगेलिटी की जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, फेम के जो प्रोस्पेक्ट हैं, स्टेटस के जो प्रोस्पेक्ट हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो इस प्लेसमेंट के साथ फेमस होना हो, पॉपुलर होना हो, अच्छा स्टेटस प्राप्त करना हो, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ अच्छे आपके संबंध होने के हिसाब से भी, और अच्छी सोशलाइजेशन होने के हिसाब से, एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज होने के हिसाब से भी ये जो प्लेसमेंट है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कन्या लगन के जातकों के केस में दशम भाव में शुक्र ग्रह को उनके परम मित्र बुध की मिथुन राशि में प्लेस पाया, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी सेकंड हाउस में धन के कुटुंब के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी शुभ त्रिकोण धर्म के स्थान पे। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक के करियर प्रोग्रेस में उसके पिता का, उसकी फैमिली का स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। जातक को उसके करियर गोल्स को अचीव करने में सही समय पे, सही समय पे धर्म का, लक का सहयोग मिल सकता है कि उसको लाइफ में उसका जो लक है सही समय पे सही लोगों के साथ नेटवर्क करने में, कनेक्ट करने में मदद करे। ये भी दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया दशम भाव आपके करियर का होता है, शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिथुन राशि है इसके साथ हम लोग क्यूरोसिटी को बहुत ज्यादा जोड़ के देखते हैं। तो मतलब जातक की जो इनेट क्यूरोसिटी है उसको समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ नेटवर्क करने में मदद कर सकती है। जातक के जो भी प्रोफेशनल गोल्स होने वाले हैं उनके साथ जातक और उनसे अच्छे फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स अगर अचीव करने के हिसाब से भी बात की जाए तो ये जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जातक के अच्छी खासी विदेश यात्राएं होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स होंगी, जो भी ट्रैवल्स होंगी वो काफी लग्जरी में भी हो सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए किसी भी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के हिसाब से बात की जाए, सही समय पे जातक सही शब्दों का इस्तेमाल करें, उसकी जो वाणी है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो, उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में दशम भाव में शुक्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कर्क पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होकर दशम भाव में गए हैं, जिसका मतलब जातक के जीवन की पूरी जो दिशा है, जो रनिंग अराउंड है वो दशम भाव के प्रोस्पेक्ट के साथ जुड़ी हुई होगी। जहाँ पे करियर की बात की जाए, प्रोफेशन की बात की जाए, अपनी ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करने की बात की जाए। और देखिए दोस्तों शुक्र ग्रह के पास अष्टम भाव का स्वामित्व भी है, तो देखिए शुक्र ग्रह चूंकि लग्नेश है उनको अष्टम की रूलरशिप का दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन देखिए अष्टम भाव कहीं ना कहीं अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव कहीं ना कहीं क्राइसिस और स्कैंडल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के जो भी वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप है, जो भी इसकी सोशलाइजेशन है उसमें अप्स एंड डाउन्स की ऊर्जा हो सकती है, और जो कि जातक को नेगेटिव तरीके से इमोशनली इफेक्ट भी कर सकती है। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन विद दैट सेड दोस्तों किसी भी तरीके से आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स के हिसाब से बात की जाए, जातक का जीवन में अच्छे टेस्ट होने की बात की जाए, फीमेल फॉलोइंग की बात की जाए, या फीमेल पक्ष से सहयोग मिलके करियर गोल्स में प्रोग्रेस करने के हिसाब से भी ये जो प्लेसमेंट है दोस्तों अच्छे साइंस की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृश्चिक लग्न के जातकों के केस में दशम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने सिंह पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों द्वादश भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी सप्तम भाव में, रिलेशनशिप के भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है इस बारे में तो संकेत करता है कि जातक के जीवन साथी का कहीं ना कहीं उसके करियर गोल्स को अचीव करने में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ इस बारे में भी संकेत करता है कि जातक का जो जीवन साथी होने वाला है थोड़ा सा उसका, चाहे आप लग्जरियस टेस्ट की बात की जाए, चाहे हाई मेंटेनेंस के हिसाब से बात की जाए, वो सारे प्रोस्पेक्ट भी इस कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ के देखे जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों जातक को समाज में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बना के रखने का, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने का जातक को मौका मिल सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों विद दैट सेड अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल नहीं हुई तब ऐसा हो सकता है कि जातक उन लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप तो मेंटेन कर रहा है, उन लोगों के साथ सोशलाइज कर रहा है, लेकिन समाज में जो उसकी छवि जा रही है बहुत ही प्रिटेंशियस या बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक जा रही है। तो इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे द्वादश भाव के स्वामित्व की भी ऊर्जा शुक्र ग्रह के पास है। तो जिसकी वजह से जब भी हम लोग द्वादश भाव की बात करते हैं वहां पे कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो आपसे हिडन है, जहाँ पे हम लॉसेस की ऊर्जा को भी जोड़ के देखते हैं। तो इसका मतलब जातक अपने करियर गोल्स को लेके जिन भी लोगों के साथ सोशलाइज कर रहा है, जिन भी लोगों के साथ वो कनेक्ट हो रहा है, किसकी कैसी
सी इंटेंशन है, इस बात को भी थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करने की दोस्तों मैं सलाह दूंगा इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ। और कहीं ना कहीं जातक को जो विवाह करना है, विवाह पूर्व कुंडली मिलान ढंग से करने की जरूरत है। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन साथी का जो हाई मेंटेनेंस टेस्ट है, जो उसका लाइफस्टाइल है, वो जातक के लाइफस्टाइल के साथ कंपैटिबल ना बैठे। इस हिसाब से भी दोस्तों आप इस प्लेसमेंट के साथ फ्लो को जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में दशम भाव में आपने शुक्र ग्रह को नीच का पाया, मतलब आपने कन्या राशि का पाया, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी 6th हाउस में, दुष्टाना भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दशम भाव कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल एक्टिविटीज के बारे में बताता है। समाज जब आपकी तरफ देखता है उनको क्या छवि आती है, क्या इंप्रेशन आता है, उसके बारे में बताता है। स्टेटस की बात की जाए, एम्बिशंस की बात की जाए, प्रोफेशनल गोल्स, अथॉरिटी फिगर्स के साथ आपके रिलेशनशिप की बात की जाए, तो ये जो प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं इस बारे में संकेत करता है कि जातक के जो भी रिलेशनशिप वर्क प्लेस पे बन रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट की ऊर्जा हो सकती है। जातक को उसके प्रोफेशनल करियर गोल्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं उसको वर्क प्लेस में काफी ऑब्स्टिकल्स मिले, उसको कलीग्स का सहयोग ना मिले, अथॉरिटी फिगर्स का सहयोग ना मिले, ये उस तरफ भी दोस्तों थोड़ा सी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। और देखिए दोस्तों 6th हाउस कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क को भी बताता है। तो इसका मतलब ये है कि जातक को जो भी अपने प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने हैं उसके जातक को थोड़ा सा प्रोएक्टिव, थोड़ा सा स्मार्ट होकर चलने की जरूरत होगी। अदरवाइज 6th हाउस डिस्प्यूट के बारे में भी बताता है, और 11th हाउस के लॉर्ड होकर शुक्र ग्रह 12 भाव मतलब लॉस की ऊर्जा लेके दशम भाव में नीच के हुए हैं, जो कि एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के नहीं देखा जा सकता। जो सेविंग ग्रेस होने वाला दोस्तों वो सिर्फ यही होने वाला है कि या तो बुध ग्रह शुक्र के साथ बैठ के नीच भंग राजयोग कर रहे हो, या तो बृहस्पति ग्रह की शुभ अमृत दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश में डिग्निफाइड होनी चाहिए। इस प्लेसमेंट की दोस्तों देखिए जो पॉजिटिव साइड है वो सिर्फ यही जोड़ के देखी जा सकती है कि अगर कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति साथ साथ अगर अनुकूल हुई तब ऐसा हो सकता है कि जातक का जो नेचर है थोड़ा सा उसके अपने बेनिफिट के हिसाब से थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक, थोड़ा सा मौका प्रस्त जातक का नेचर हो सकता है, जहां पे जातक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को भी एक्सप्लॉइट कर सकता है टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ हिज गोल। ये भी आप दोस्तों फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में दशम भाव में आपने शुक्र ग्रह को तुला राशि में प्लेस्ड पाया, तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे फ्लो की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए जब भी हम लोग 10th हाउस की बात करते हैं केंद्र भाव है, तो फर्स्ट हाउस अगर केंद्र भाव है तो फर्स्ट के बाद अगर आप 4th हाउस में आते हैं तो बृहस्पति शास्त्र में ऋषि प्राशर ने 4th हाउस को फर्स्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला है, फिर 7th को 4th से भी ज्यादा मजबूत बोला है, और 10th को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला है केंद्र भाव में। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र ग्रह वहां पे बहुत ही डिग्निफाइड है, अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में प्लेस्ड है, और साथ साथ जो उनकी दूसरी राशि है वो गई है दोस्तों पंचम भाव में। और शुक्र ग्रह मकर लगन के जातकों के लिए आपके कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह भी हैं, तो जिसके हिसाब से जातक के जो भी टैलेंट्स होंगे, जो भी जातक की प्रतिभा होगी उसको दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग प्रतिभा की बात करते हैं, चाहे आपके केस में एजुकेशन क्वालिफाई हो रही है, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, इन सब का जो डोमेन है, जो डिपार्टमेंट है वो 5th हाउस है। तो 5th हाउस अगर प्रतिभा का है तो उसको दिखाने के लिए आपको एक मंच भी चाहिए, वो फिर दशम भाव है। तो कहने का मतलब है कि जातक के अंदर जो भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स होंगे उसको उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने के हिसाब से ये अच्छा साइन है। जातक का जो चार्म है, जो उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो समाज में सही तरीके से उसको सही सही अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट कर सकता है, उसकी फॉलोअरशिप स्ट्रांग हो सकती है, जातक का जीवन में टेस्ट बहुत अच्छा हो सकता है, जातक को फीमेल पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से जातक अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। तो हर हिसाब से दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ साथ दोस्तों देखिए जब भी हम लोग शनि के लगन की बात करते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं कार्मिक एंगल इन्वॉल्व होता है। पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का भाव होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी एक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टैलेंट्स हो सकते हैं और जो उसको इस जीवन में प्रोग्रेस करने में सही सही समय पे मदद करें, सही अपॉर्चुनिटीज के साथ कनेक्ट करें। उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है मैंने काफी टेलीविजन एक्टर्स की कुंडली में भी देखी है जो कि लंबे समय से उनका जो करियर है बहुत ही सही तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी हम लोग इस तरीके की जब हम लोग एक सेलिब्रिटी लाइफ की बात करते हैं तो वहां पे भी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, वहां पे भी इतने सारे एलिगेशंस, कितने चीजों का भय होता है जिसके साथ आपको अपनी छवि को प्रोटेक्टेड रखना है। तो कहने का मतलब है ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक की छवि को प्रोटेक्टेड रखेगी, जातक के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स उम्दा स्तर के होंगे, उसकी जो
टैक्ट, डिप्लोमेसी से किस तरीके से किसी भी गिवन सिचुएशन में बैलेंस बना के चलना है। जातक की जो एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज होनी है, मैनेजमेंट जो क्वालिटीज होने वाली हैं वो भी स्ट्रांग होने वाली हैं और हर तरीके की सफलता, फेम प्राप्त करने के हिसाब से ये एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कुंभ लग्न के जातकों के केस में दशम भाव में शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने वृश्चिक पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी नवम स्थान में, धर्म के स्थान में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि दोस्तों वो चलेगी चतुर्थ भाव में, डोमेस्टिक हैप्पीनेस के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है कुछ इस तरीके से आप फॉलो के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि जातक अपने करियर गोल्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होने वाला है। देखिए, इससे पहले जो हमने साइंस पढ़े थे कि जैसे तुला में जो भी जातक के गोल्स थे वो बहुमुखी होकर काम करेंगे, जातक के जो भी करियर गोल्स हैं वो समाज में परसीव करे जा सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ जातक अपने उन गोल्स को इंटरनलाइज करके रखे, बर्निंग डिजायर के साथ जिए, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जातक के करियर गोल्स को अचीव करने में, उसके करियर में कहीं ना कहीं उसके माता पिता का या किसी एक पेरेंट का पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। जातक को उसके करियर गोल्स को अचीव करने में भाग्य का भी सही समय पे सहयोग मिलेगा। जातक के लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल्स भी होंगे और कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, जातक अपने करियर को जितना राइटेस्ट तरीके से एथिकल मॉरल कोड के साथ फॉलो करके आगे बढ़ेगा उतनी अच्छी जीवन में सफलता प्राप्त कर पाए, ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इस प्लेसमेंट में एक वीक या वनरेबल साइड मैंने काफी बार देखी है कि जातक समाज में प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसके रिलेशन बनेंगे, उसका सोशलाइजेशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं हु माइट कम अप विद अ बैगेज, आई मीन टू से कि जिनकी जीवन में कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कुछ स्कैंडल्स चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठित, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं और जातक का उन लोगों के साथ उठना बैठना, उसके संपर्क हो, ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव साइड की तरह, साइंस की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, चतुर्थ भाव की भी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, तो उसका मतलब जातक की जो इनर कंटेनमेंट की जो डेफिनेशन होने वाली है उसके करियर के गोल्स की तरफ होने वाली है। और जातक के जीवन में आप उच्च मकान की बात करें, अच्छे वाहन की बात करें, अपने इनर कंटेनमेंट को जातक अपने प्रोफेशनल गोल्स के साथ जोड़ के रखे, जीवन में कहीं ना कहीं जो भी उसके रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसके करियर में सही समय पे ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आए, इस हिसाब से भी दोस्तों अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में दशम भाव में आप लोगों ने शुक्र ग्रह की राशि आप लोगों ने धनु पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी दोस्तों अष्टम भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो चलेगी तृतीय भाव में, बल पराक्रम कम्युनिकेशन के भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है इस एंगल से तो अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि जातक को उसके करियर फ्रंट में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पायरिंग अथॉरिटी फिगर्स या ऐसे बॉसेस का सहयोग सानिध्य मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, चूंकि यहाँ पे अष्टम भाव की भी ऊर्जा आ रही है, तो उसका मतलब करियर में कहीं ना कहीं स्कैंडल्स की ऊर्जा की बात की जाए, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा की बात की जाए, उसको तो जातक को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ेगा। जातक को किसी भी तरीके से स्त्री पक्ष की तरफ वर्क प्लेस पे उसकी जो इंटेंशन है नेगेटिव या बुरी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जातक कंट्रोवर्सीज में, स्कैंडल्स में फंस सकता है। थर्ड हाउस देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी होता है, आपके सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स का भी होता है। तो जातक को जो भी वर्क फ्रंट पे या जो भी अपने करियर में जो भी स्टेप्स लेने हैं वो सही तरीके से मॉनिटर करके लेने की जरूरत है। अदरवाइज अगर जातक ने इंपल्स में, आवेश में आके अगर निर्णय लिए तो 8th हाउस मतलब कहीं ना कहीं स्कैंडल्स, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा से भी जातक को जूझना पड़ सकता है। इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों, किसी भी तरीके से आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल लोगों के सहयोग से जीवन में प्रोग्रेस करने के हिसाब से एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग अष्टम भाव की ऊर्जा की बात करते हैं, वहां पे विल्स की बात की जाए, इनहेरिटेंस की बात की जाए, टैक्सेस की बात की जाए, तो ये सारी चीजों से भी जातक को जीवन में करियर फ्रंट में लाभ मिल सकता है। उस हिसाब से भी अच्छे फलों की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में दशम भाव में आप लोगों ने शुक्र ग्रह को शनि ग्रह की मकर राशि में प्लेस पाया, तो देखिए दोस्तों, एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हालांकि मेष लगन के जातकों के लिए शुक्र ग्रह मारक हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास धन के भाव का स्वामित्व है और रिलेशनशिप के भाव का स्वामित्व है। तो इसका मतलब जातक के करियर गोल्स को अचीव करने में उसके जीवन साथी का पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि विवाह उपरांत जातक समाज में अच्छे पद को प्राप्त कर ले या बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क में आए, लेकिन बी इट इन एनी वेज, विवाह से जातक को कहीं ना कहीं करियर में, अपने प्रोफेशन में अथॉरिटी और स्टेटस प्राप्त करने में मदद
मदद मिलने वाली है। धन के प्रॉस्पेक्ट के साथ भी अगर बात की जाए दोस्तों, तो अगर जातक के केस में किसी भी तरीके के आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स अगर क्वालिफाई हो रहे होंगे तो जातक बहुत अच्छे तरीके से उसे धन और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी जनरेट कर सकता है। उस हिसाब से भी ये जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक कहीं ना कहीं समाज के बहुत ही अच्छे अथॉरिटी फिगर की बात की जाए, बहुत ही प्रतिष्ठित इन्फ्लुएंशियल लोगों के संपर्क में आने वाला है। जातक का जो जीवन में टेस्ट होने वाला है बहुत लग्जरियस होने वाला है और कहीं ना कहीं शुक्र के डोमेन से ही जातक का करियर के तार जुड़े हुए हों, उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइंस की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों ने वृषभ लग्न के जातकों के केस में आप लोगों ने दशम भाव में शुक्र ग्रह की राशि अगर आप लोगों ने कुंभ पाई, इसका मतलब शुक्र ग्रह लग्नेश होके दशम भाव में गए हैं शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, और साथ साथ शुक्र ग्रह की दोस्तों जो आपकी तुला राशि है वो चली गई 6th हाउस में दुष्टाना भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है कुछ इस तरीके से जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज का पार्ट हो सकता है। जातक की वर्क लाइफ या प्रोफेशनल जो उसकी इमेज होने वाली है कुछ बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, बहुत ही फिलैंथ्रोपिक, बहुत ही समाज सेवी, बहुत ही मदद करने का जिसका नेचर होता है, इस तरीके की जातक की छवि हो सकती है। और शायद यही कारण होगा कि जिस वजह से और लोग जातक के साथ कनेक्ट हो पाए। मतलब वर्क प्लेस पे हर किसी को पता है कि अगर हम इस इंसान के पास जाएंगे तो हमें सही सॉल्यूशन मिलेगा। दिस विल बी द पर्सन हु विल नॉट इवन हेसिटेट इन वॉकिंग एक्स्ट्रा माइल्स जस्ट टू हेल्प अस। तो इस तरीके के जातक के अच्छे जीवन में रिलेशनशिप बने, प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में उसकी सोशलाइजेशन उसको हेल्प करें। साथ ही साथ दोस्तों जातक लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज का पार्ट हो और जहां पे भी वो सोशलाइजेशन कर रहा है उन सारे क्लब्स की जो भी उसकी मेंबरशिप है, जिन भी लोगों के साथ वहां पे वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो उन कॉन्टैक्ट्स को अपने प्रोफेशनल गोल्स में प्रोग्रेस करने में यूटिलाइज करे। उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइंस की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा करियर ड्रिवन होने वाला है, क्योंकि देखिए दोस्तों लग्नेश का दशम भाव में जाना इसका मतलब जो पूरा जीवन डिवोटेड होने वाला है वो करियर गोल्स को डिवोटेड होने वाला है। और चूंकि 6th हाउस की भी ऊर्जा आ रही है और शुक्र ग्रह लग्नेश है तो दुष्टाना भाव के स्वामित्व का दोष नहीं लगेगा। तो इसका मतलब 6th हाउस से शुक्र ग्रह फाइटिंग स्पिरिट को, कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग नेचर को ही एक्वायर करेंगे। वो जातक को प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करे। ये अप्रोच, ये एटीट्यूड, उस हिसाब से भी दोस्तों जो प्लेसमेंट है अच्छे साइंस की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और दोस्तों अगर जातक के केस में सोशल मीडिया, फिल्म, टेलीविजन, इन्फ्लुएंसर वाली प्रोफाइल अगर क्वालिफाई हुई तो जातक की जो मेजर फॉलोइंग हो वो फीमेल पक्ष से हो, ये भी आप दोस्तों पॉजिटिव साइन की तरह इस प्लेसमेंट के साथ, इस कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। और लास्ट दोस्तों अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में दशम भाव में आप लोगों ने शुक्र ग्रह को एक्सॉल्टेड पाया, तो इसका मतलब शुक्र ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो चलेगी पंचम भाव में, बुद्धि, विद्या, पूर्व पुण्य के भाव में, और शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि दोस्तों वो चलेगी आपके द्वादश भाव में। तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जातक के जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स होने वाले हैं वो उम्दा स्तर के होने वाले हैं। जातक के जो भी हाईएस्ट गोल्स जीवन में होने वाले हैं उसको फुलफिल करने में शुक्र ग्रह जातक की जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्वालिटीज हैं वो जातक को हेल्प करेगी। साथ ही साथ चूंकि दोस्तों देखिए पंचम भाव में शुक्र ग्रह की मूल त्रिकोण राशि गई है, तो इसका मतलब यह है कि पंचम भाव जहां से हम लोग बुद्धि को जोड़ के देखते हैं, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स को जोड़ के देखते हैं, आपके फेशियल अट्रैक्शन को जोड़ के देखते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज भी जातक का जो मैग्नेटिक जो चार्म है, जो उसकी पर्सनैलिटी में जो एलिगेंट उसकी पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं उसको करियर में प्रोग्रेस करने में हेल्प करे। इस हिसाब से भी दोस्तों अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। चूंकि देखिए शुक्र ग्रह की जो वृषभ राशि है वो द्वादश भाव में गई है, तो ये इस बारे में भी बताता है कि जातक की ग्लोबल लेवल की फॉलोइंग हो सकती है। अगर जातक के केस में अगर ट्रैवल्स क्वालिफाई हो रही होगी, विदेश या विदेशियों से सहयोग अगर क्वालिफाई हो रहा होगा, तो वो भी जातक को पॉजिटिव तरीके से ही इन्फ्लुएंस करेगा। उस हिसाब से भी आप दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। जातक अपने करियर गोल्स को लेके इतना ज्यादा ट्रांसेंडेंटल लेवल पे डिवोटेड और कमिटेड होने वाला है कि जो लोगों के केस में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कर्म और उनका जो काम है वही उनकी पत्नी है, वही उनका परिवार है, इस तरीके का अप्रोच, इस तरीके का एटीट्यूड भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ फॉलो को दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं शुक्र ग्रह की दशम भाव में प्लेसमेंट के फलों के बारे में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज